नमस्कार, मैं रवीश कुमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है प्लान बुलेटिन, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का आइकन दबाएं ताकि पेंशन से जुड़ी हर सच्ची और जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन सच में बहुत खास है, क्योंकि आज हम सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि करोड़ों पेंशनरों की उम्मीदों, संघर्षों और खुशियों की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, वो बुजुर्ग पिता जिन्होंने अपनी जवानी देश की सेवा में लगा दी, वो माताएं जिन्होंने घर और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ नौकरी भी निभाई, और वह कर्मचारी जिन्होंने कभी बारिश, कभी धूप, कभी बीमारी की परवाह नहीं की ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे, उनका देश आगे बढ़े। आज वही लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में एक छोटे से सहारे अपनी पेंशन पर निर्भर हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो पेंशन, वो रकम जो उन्हें हर महीने मिलती है, वाकई उनके लिए पर्याप्त है? क्या वह पेंशन आज की महंगाई, दवाई, बिजली, किराए, खाने की बढ़ती कीमतों के सामने टिक सकती है? नहीं दोस्तों, सच कहें तो नहीं। और यही वजह है कि आज की यह खबर, आज का यह संदेश हर पेंशनर के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है देश की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण योजना EPS 95 पेंशन योजना की। वो योजना जो लाखों कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है, वो योजना जो देश के सेवानिवृत्त वर्ग की रीढ़ की हड्डी है। और अब इस योजना में वो ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। सरकार की ओर से जो संकेत सामने आ रहे हैं वह वाकई उत्साहजनक हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार अब न्यूनतम मासिक पेंशन को केवल 8,000 से बढ़ाकर सीधे 7,500 प्रतिमाह करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। दोस्तों, 7,500 शायद आपको सुनने में बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन जरा सोचिए, जो बुजुर्ग आज 8,000 में पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए यह वृद्धि एक राहत है, एक सम्मान है, एक सुकून की सांस है। क्योंकि यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह उस मेहनत की कद्र की बात है जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में देश को दी। यह उस आत्मसम्मान की बात है जो अक्सर छोटी पेंशन के साथ खो जाता है। अब आप पूछेंगे, यह सब कैसे हुआ? तो दोस्तों, यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह उन बुजुर्गों की बरसों की जद्दोजहद का नतीजा है जिन्होंने सालों तक आवाज उठाई, धरने दिए, प्रदर्शन किए। कई बार तो वे सड़कों पर बैठे रहे, सरकार से सिर्फ इतना मांगते हुए कि हमने देश की सेवा की है, अब देश हमारा साथ दे। उनकी आवाजें आखिरकार सरकार तक पहुंच गई हैं। और अब सरकार ने श्रमिक संगठनों, पेंशनर संघों और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श के बाद एक विस्तृत और सुविचारित प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव अब लागू होने के बेहद करीब है। अब सवाल आता है, कौन लोग इस बढ़ी हुई पेंशन के दायरे में आएंगे? क्या इसके लिए नया फॉर्म भरना होगा? कहीं दफ्तरों के चक्कर तो नहीं लगाने पड़ेंगे? तो दोस्तों, यहाँ एक बड़ी राहत की बात है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र पेंशन धारकों को किसी नए आवेदन या कागजी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम EPS 95 योजना के रिकॉर्ड में है तो यह बढ़ी हुई पेंशन अपने आप आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। लेकिन हाँ, 3 बातें बेहद जरूरी हैं। पहली बात, आपकी eKYC प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। दूसरी, आपका बैंक खाता विवरण सही और अपडेटेड होना चाहिए। और तीसरी, आपका आधार कार्ड, आपके PPO नंबर और बैंक खाते दोनों से जुड़ा होना चाहिए। अगर यह 3 शर्तें पूरी हैं तो आपको पेंशन में इस वृद्धि का लाभ सबसे पहले मिलेगा, बिना किसी देरी के। अब आइए समझते हैं कि इस फैसले से कितने लोगों को फायदा होगा। देश में इस समय लगभग 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं जो EPFO से जुड़े हैं। इनमें से ज्यादातर की पेंशन अब तक 8,000 या उससे भी कम रही है। अब यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो यह सीधा असर 65 लाख से अधिक परिवारों पर डालेगा। दोस्तों सोचिए, एक बुजुर्ग जो अब तक हर महीने दवाइयों के लिए तरसता था, जिसे बिजली का बिल भरने में परेशानी होती थी, अब वही व्यक्ति 7,500 की पेंशन से थोड़ी राहत महसूस करेगा। वह सिर्फ खर्च नहीं करेगा बल्कि खुद को सम्मानजनक जीवन के योग्य समझेगा। यह बदलाव कोई साधारण घटना नहीं है, यह उस सोच में परिवर्तन है जो वरिष्ठ नागरिकों को भार समझती थी। अब यह संदेश जाएगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनकी मेहनत की कद्र करती है और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब कब से लागू होगा, तो खबरें यही बता रही हैं कि वर्ष 2025 के अंतिम महीनों में यह पेंशन वृद्धि लागू की जा सकती है और वर्ष 2026 की शुरुआत से पहले सभी पात्र पेंशनरों के खाते में बढ़ी हुई राशि पहुंचने की पूरी संभावना है। मतलब अब इंतजार ज्यादा नहीं रहेगा। यह साल खत्म होते होते ये आपकी पेंशन में यह ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। और जरा सोचिए, जब पहली बार वह बढ़ी हुई राशि आपके खाते में आएगी तो उस दिन हर घर में, हर पेंशनर के चेहरे पर मुस्कान होगी। कई लोगों के लिए यह खुशी के आंसू का पल होगा क्योंकि वह जानेंगे कि उनकी बरसों की लड़ाई अब रंग लाई है। दोस्तों, पेंशन सिर्फ पैसों का नाम नहीं है, यह एक भरोसे का नाम है। यह उस वादे का नाम है जो देश ने अपने कर्मचारियों से किया था कि जब तुम बुढ़ापे में पहुंचोगे तो सरकार तुम्हारे साथ खड़ी होगी। और अब वह भरोसा एक बार फिर मजबूत होता दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, यह लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका PPO नंबर सक्रिय है। अगर किसी का PPO निष्क्रिय है तो उन्हें इसे दोबारा सक्रिय करवाना होगा। इसके अलावा सरकार EPFO के माध्यम से पेंशन भुगतान की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्म होगी। अब eKYC, जीवन प्रमाण पत्र और आधार लिंकिंग, तीनों प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी ताकि कोई भी व्यक्ति गलती या फर्जीवाड़े के कारण अपनी पेंशन से वंचित न रहे। यानी सरकार अब सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है बल्कि व्यवहारिक सुधार भी कर रही है। अब यह समझना भी जरूरी है कि यह पेंशन वृद्धि सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक है। यह उस सोच का हिस्सा है जहां देश अपने बुजुर्गों को बोझ नहीं बल्कि अपनी
पूंजी मानता है। दोस्तों, यह बदलाव आने में भले देर हुई, लेकिन अब दिशा सही है, क्योंकि जब एक समाज अपने बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू करता है तो वह समाज खुद मजबूत होता है। और इस बदलाव की शुरुआत यहीं से हो चुकी है, EPS 95 के इन लाखों पेंशनरों के साथ। अब सवाल यह भी उठता है कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? तो जवाब बहुत सीधा है, महंगाई ने पेंशनरों की कमर तोड़ दी है। आज के दौर में 8,000 में किसी बुजुर्ग का महीने का खर्च चलाना असंभव है। दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, बिजली का बिल, किराया और ऊपर से रोजमर्रा के खर्च, सब मिलाकर 8,000 तो पहले ही हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। और यही कारण है कि पेंशन वृद्धि की यह मांग अब मांग नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी थी। सरकार ने यह महसूस किया कि अगर आज यह कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में लाखों बुजुर्ग आर्थिक और मानसिक कठिनाई में फंस जाएंगे। इसीलिए यह फैसला सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक मानवीय कदम है। दोस्तों, यह खबर सुनकर देश के हर पेंशनर के दिल में एक नई आस जगी है। वह उम्मीद कर रहे हैं कि अब उनके दिन भी सुधरेंगे। अब उनके बच्चे उन्हें बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद समझेंगे, और यही इस खबर की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। यह खबर उन लोगों से जुड़ी है जो देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन के लाभार्थी। यह योजनाएं हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए जीवन का सहारा हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी गांव में कोई बुजुर्ग महिला या विकलांग व्यक्ति जिसके पास ना कोई नौकरी है ना कोई सहारा, उनकी जिंदगी का सहारा यही पेंशन होती है। महीने के अंत में जब वह राशि उनके खाते में आती है तो उनके चेहरे पर जो संतोष और सुकून झलकता है वो किसी वरदान से कम नहीं होता। लेकिन अब इन योजनाओं में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर 2025 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पूरी प्रणाली बदल जाएगी। सरकार इस बदलाव को पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बता रही है। इन योजनाओं में अब 6 नए नियम लागू किए जाएंगे जो पेंशन देने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे। आइए समझते हैं यह 6 नियम क्या हैं और इनसे आपको क्या फायदा होगा। पहला नियम, अब हर पेंशनर धारक का डिजिटल सत्यापन अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह है कि हर पेंशनर की पहचान अब ऑनलाइन आधार और eKYC से जुड़ी होगी। इससे कोई भी फर्जी नाम, कोई भी गलत लाभार्थी सिस्टम से बाहर हो जाएगा। दूसरा नियम, हर वर्ष पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होगा। लेकिन अब इसमें बड़ी राहत है। अब यह प्रमाण पत्र आपको बैंक या कार्यालय में जाकर नहीं देना होगा बल्कि घर बैठे ही ऑनलाइन मोबाइल ऐप या बायोमेट्रिक सिस्टम से दिया जा सकेगा। इससे बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तीसरा नियम, अब सभी पेंशन भुगतान सीधे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होंगे, यानी कोई बिचौलिया नहीं, कोई देरी नहीं। सरकार से राशि सीधे आपके बैंक खाते में जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। चौथा नियम, पेंशन प्रणाली में अब आधार लिंकिंग और बैंक सत्यापन को और अधिक सख्त किया जाएगा। इससे किसी भी गलत व्यक्ति को पेंशन नहीं मिल पाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि जो लाभ वास्तव में पात्र है उसे पूरा लाभ बिना रुकावट के मिले। पांचवा नियम, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच पेंशन डाटा को एकीकृत पोर्टल पर जोड़ा जाएगा। इससे पूरे देश के पेंशनरों की जानकारी एक जगह होगी, जिससे किसी भी गड़बड़ी या देरी को तुरंत ठीक किया जा सकेगा। छठा नियम, अब प्रत्येक लाभार्थी को हर 6 महीने में एक डिजिटल हेल्थ चेकअप और पहचान अपडेट प्रक्रिया से गुजरना होगा। सरकार का उद्देश्य है कि बुजुर्गों की न केवल आर्थिक सुरक्षा हो बल्कि उनकी स्वास्थ्य और पहचान दोनों की निगरानी भी बनी रहे। दोस्तों, यह 6 नियम सुनने में तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। इनसे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और असली लाभार्थियों तक पेंशन सही समय पर पहुंचेगी। अब सवाल यह है कि क्या इन नए नियमों के साथ पेंशन की राशि में भी कोई बदलाव होगा? तो यहाँ भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब वृद्धावस्था पेंशन की राशि को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 प्रति माह तक करने पर विचार कर रही है। कुछ विशेष वर्गों जैसे कि असहाय विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर बुजुर्गों के लिए यह राशि 5,000 से भी अधिक हो सकती है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब किसी गरीब महिला के खाते में हर महीने 5,000 पहुंचेंगे तो वह पैसा उसके लिए सिर्फ नोट नहीं होगा, वह उसके जीवन का सहारा होगा, उसके बच्चों की दवाई, उसका राशन, उसका सम्मान होगा। सरकार का कहना है कि इन बढ़ी हुई राशियों का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देना है। कई दशकों से यह वर्ग सरकारी सहायता पर निर्भर है, लेकिन पेंशन की मामूली रकम उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती थी। अब सरकार ने तय किया है कि यह स्थिति बदली जाएगी। लेकिन दोस्तों, जहां बदलाव होता है वहां कुछ चुनौतियां भी आती हैं। पिछले कुछ महीनों में कई जगहों से खबरें आई हैं कि कई पेंशनरों की पेंशन अचानक बंद कर दी गई है। कई लोगों ने शिकायत की कि उनकी पेंशन कई महीनों से नहीं आई। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण भी इन्हीं नई व्यवस्थाओं से जुड़ा है। दरअसल सरकार ने जब डिजिटल सत्यापन शुरू किया तो उसमें कई ऐसे नाम सामने आए जो पात्र नहीं थे। कई जगहों पर ऐसे लोगों को भी पेंशन दी जा रही थी जो अब जीवित नहीं थे या जिनकी जानकारी गलत थी। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने अस्थायी रूप से कुछ खातों को रोक दिया है। लेकिन असली पेंशनरों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पेंशन रुकी है तो आप बस 3 चीजें चेक कर लीजिए। आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा है या नहीं, आपका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट है या नहीं, और आपकी KYC पूरी है या नहीं। अगर यह तीनों चीजें सही हैं तो आपकी पेंशन स्वतः बहाल हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सभी पेंशनरों के बीच उत्साह और उम्मीद दोनों बढ़ा दी है, और वह है पेंशन में संभावित 50 से 60% तक की वृद्धि। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सरकार अब यह विचार कर रही है कि कुछ श्रेणियों में पेंशन राशि में 50 से
60% तक की बढ़ोतरी की जाए। यह अब तक की सबसे बड़ी पेंशन वृद्धि होगी। अगर यह लागू होती है तो जिनकी पेंशन अभी 8,000 है वह 12,000 तक पहुंच सकती है और जिनकी पेंशन 7,500 है वह 11,000 से ऊपर जा सकती है। इसका सीधा असर लाखों परिवारों पर पड़ेगा और यह बदलाव उनके जीवन में स्थायी सुधार लाएगा। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और इसके लिए वित्त मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय के बीच चर्चा चल रही है। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को वर्ष 26 की शुरुआत से पहले कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, सरकार अब पेंशन धारकों के लिए कुछ निशुल्क सुविधाएं भी शुरू करने की योजना बना रही है। इनमें शामिल हो सकती हैं सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिकल सुविधा, सीनियर सिटीजन हेल्थ कार्ड, यात्रा में विशेष छूट और बुजुर्गों के लिए प्राथमिकता सेवा केंद्र। यानी अब सरकार सिर्फ पेंशन बढ़ाने की नहीं बल्कि पेंशनरों के जीवन को आसान और सम्मानजनक बनाने की दिशा में काम कर रही है। दोस्तों, यह सब बातें सुनकर कई लोग कहेंगे, क्या वाकई यह सब होगा? तो जवाब है हाँ। अब समय बदल रहा है क्योंकि आज की सरकारें जानती हैं कि जिस देश के बुजुर्ग खुश हैं वह देश अपने भविष्य में सुरक्षित है। अब हमारे पेंशनर सिर्फ भूतपूर्व कर्मचारी नहीं हैं, वे इस देश के अनुभव, ज्ञान और संस्कारों के जीवंत स्तंभ हैं। उनके चेहरे की मुस्कान ही देश की असली पहचान है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, वो दिन दूर नहीं जब हर पेंशनर के चेहरे पर गर्व और संतोष दोनों दिखेंगे। जब वे अपने पोते पोतियों को कहेंगे, बेटा सरकार ने अब हमें भी याद किया है, और वह बच्चा मुस्कुरा कर कहेगा, दादाजी आप जैसे लोगों ने ही तो देश बनाया है। यही वह पल होगा जब पेंशन सिर्फ रकम नहीं बल्कि एक सम्मान बन जाएगी, एक रिश्ते की तरह, देश और उसके नागरिकों के बीच भरोसे का रिश्ता। तो दोस्तों, अब यही वक्त है अपने दस्तावेज अपडेट करने का, आधार और बैंक को लिंक कराने का, और आने वाले बदलाव के लिए तैयार रहने का, क्योंकि अब आपके खाते में सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत का फल, आपकी इज्जत का प्रमाण आने वाला है। यह बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा, यह हर घर में, हर परिवार में, हर बुजुर्ग के चेहरे पर महसूस किया जाएगा। दोस्तों, यह देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसके बुजुर्ग खुश होंगे, और आज की खबर इस दिशा में एक बड़ा कदम है। तो कृपया इस जानकारी को अपने सभी पेंशनर साथियों तक पहुंचाइए, अपने गांव, मोहल्ले, व्हाट्सएप ग्रुप और रिश्तेदारों में साझा कीजिए, क्योंकि यह खबर सिर्फ आपके लिए नहीं, हर उस परिवार के लिए है जहां कोई बुजुर्ग हर महीने उम्मीद से बैंक बैलेंस चेक करता है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का आइकन दबाइए ताकि पेंशन से जुड़ी हर सच्ची और जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हम जो बताते हैं वह अफवाह नहीं बल्कि भरोसेमंद जानकारी होती है। दोस्तों, आइए मिलकर इस नई सुबह का स्वागत करें, वो सुबह जो लाएगी मुस्कान, राहत और सम्मान, वह सुबह जो बताएगी कि देश अपने बुजुर्गों के साथ खड़ा है, वह सुबह जो यह साबित करेगी कि जो लोग देश की नींव बने, देश अब उनके साए में चैन से जीना चाहता है। और अंत में हम सब की तरफ से हर पेंशनर को दिल से सलाम। आपकी सेवा, आपका संघर्ष और आपका धैर्य इस देश की असली ताकत है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।